अब जरा खबरों वाले स्टॉक के साथ शुरुआत करी जाए। इस पे चार्ट्स पे आऊंगा मैं भैती साहब आपके पास। एक कंपनी है मैप माई इंडिया या फिर सीई इन्फो सिस्टम्स के नाम से आपको मिलेगी। पहला ये स्टॉक रडार पे। हर्षदा क्या खबर है? यहाँ पर अपडेट ये है कि एक ब्लॉक डील होने वाली है आज, जिसमें प्रमोटर राकेश वर्मा करीब 0.9% हिस्सेदारी अपनी कुछ ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स के हाथ में करीब 52.9% हिस्सा है, उसमें से 0.9% हिस्सा ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा। अब फ्लो प्राइस जो तय की गई है वो करीब 2293 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के आसपास है। कल की क्लोज केस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 5% का डिस्काउंट है। लगभग 115 करोड़ रुपए रेज कंपनी ये प्रमोटर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा आशीष, कल इसके मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी। इन्होंने दरअसल राकेश वर्मा ने ही क्लैरिटी एक्स एआई नाम की एक डेटा एनालिटिक्स एआई कंपनी शुरू की है। अब हो सकता है कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा हिस्सा सी इन्फो सिस्टम्स में बेच रहे हैं। हिंट दी थी क्या? कुछ नहीं, हिंट नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि काफी सारा बिजनेस मैप माई इंडिया का दरअसल क्लैरिटी एक्स एआई करती हुई दिखाई देगी। एंटरप्राइज सॉल्यूशंस अपने क्लाइंट्स के लिए वो उस कंपनी के जरिए देंगे। तो मैं बस अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि वो अभी अभी अनवेल हुआ है प्लेटफॉर्म और आज ये ब्लॉक डील हो रही है। पर ये वर्मा साहब ने अभी तो आईपीएल आए थे, 400 450 करोड़ रुपए तो ओएफएस वहीं से निकाल रखे थे। पैसा तो होगा, पर फिर भी खैर कई सारे ये भी रीजंस हैं कि वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया मिल रहे हैं स्टॉक्स में। प्रमोटर्स इसीलिए रह रहे कि थोड़ा बहुत इन कैश कर रहे हैं। अब पता नहीं, जब वर्मा साहब से बातचीत होगी तब समझ में आएगा क्यों पर्सनल कैपेसिटी में 0.9% हिस्सा बेचा जा रहा है, क्या इस्तेमाल होगा, क्यों जरूरत पड़ी। पर सी इन्फो सिस्टम रडार पर रखिएगा। हालांकि चंग छोटा है, 114 115 करोड़ रुपए के आसपास की तो डील है, इजीली खप जाएगी। पर धर्मेश, आप लोग कैसे रीड थ्रू करते हो भाई? अपने को तो पढ़ाया था टेक्स्ट बुक में, प्रमोटर से अच्छा कोई नहीं जानता कंपनी को। अगर प्रमोटर रह रहे कि, और ये इसका नहीं, बतेरी कंपनियां हैं। आज ही प्रमोटर की सेलिंग के अपडेट्स या कल प्रमोटर ने जो माल छोड़े हैं अभी लिस्ट आएंगी स्टॉक्स न्यूज में। बतेरे स्टॉक्स ऐसे हैं। ये हो क्या रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि प्रमोटर्स अब लार्जली इन कैश कर रहे हैं बाजार के मूव को। बिल्कुल आशीष जी, लग तो ऐसे ही रहा है कि प्रमोटर बाजार के मूव को इनकैश कर रहे हैं। अगर आप एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टेड कंपनी को कंबाइन कर लें तो इस साल में CY 24 में 750 से ज़्यादा कंपनियों में प्रमोटर ने अपने माल को थोड़ा ऑफलोड किया, अच्छे वैल्यूएशन के मद्देनजर रखते हुए। और मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, 1 लाख करोड़ से ऊपर का ये ऑफलोडिंग हुआ है। कल भी आप देखो एफपीएस माइंड के प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 6% स्टेक की हिस्सेदारी बेच के गए थे वो, और आज ये अलग ये न्यूज़ है। तो एवरीडे ऑन अ डेली बेसिस ये आ रहा। तो मेरा भी यही मानना है, जो भी हम लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई यही की थी कि बिजनेस तो अच्छा जानते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली वेल्थ इकट्ठा करने का भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो वो भी एक नजरिया रहा होगा। बट ओवरऑल नॉट गुड। मतलब मेरे हिसाब से आप अगर कंपनी कमा रही है तो आपकी प्रमोटर शेयरिंग अच्छी है तो डिविडेंड तो आप लेके जा ही सकते हैं कंपनी से। अगर आपको अगर डिप्लॉय करना है तो बाकी शेयर होल्डर का भी इसमें भला हो जाता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का भी काफी भला हो जाता है। यहाँ पर बेचारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर, वो निवेशक जो कि लंबी अवधि के लिए निवेश करके बैठते हैं, उनके साथ थोड़ा सा इंजस्टिस तो जरूर होता है इस तरीके से। बिल्कुल। और मुझे ना एक चीज़ थोड़ी सी गलत लग रही है। कल इंटरव्यू था उनके साथ, वो खुद आए थे हमारे चैनल पर, आई थिंक हर्षदा के साथ ही थे। उनको तो पता होगा कि वो भाई आज ब्लॉक डील करने वाले हैं। तो आप अगर आप अपने बड़े बड़े प्लान्स बता रहे हैं तो उसमें ये आप खुद से ऐड करना चाहिए था। आपको कल खुद से ऐड करना चाहिए था कि आज ब्लॉक डील में मैं थोड़ा सा स्टेक बेचने वाला हूँ। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये या फिर आपको कल नहीं आना चाहिए था टीवी पे, कल नहीं आना चाहिए या कल टीवी पे नहीं आना चाहिए था। दो में से एक चीज़ होनी चाहिए थी। या तो आप कल टीवी पे नहीं आते, आ जाते, ठीक है ना, ब्लॉक डील होने के बाद। या अगर आप आए हैं कल टीवी पर तो आपको कल बताना चाहिए था कि मैं 115 करोड़ रुपए का अपना खुद का जो है माल बेचने वाला हूँ। देखिए, कुछ इलीगल नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक क्या होता है ना, एक हमेशा कहा जाता है कि एक सीरियस वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। वो इस समय वो वाला मामला है यहाँ पर। एक पहले बता देते या कल बता देते या फिर आज ब्लॉक डील हो जाती उसके बाद आते, दो में से एक चीज़ कर लेते तो ये थोड़ा सा एक हो जाता है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी रिसेंटली, प्राइस टारगेट भी काफ़ी बड़े बड़े चल गया था उस दिन। हाँ, तो वो थोड़ा सा ना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा रिटेल का मन खट्टा करती है बेसिकली। हाँ, और ये जो प्रमोटर की सेलिंग की बात है ना, प्रोड्यूसर साहब एक प्लेट चलवा रहे थे। देखिए, अभी 2024 आधा निकला है,
आधा भी नहीं निकला है, निकलेगा आधा जब ये जून खत्म होगा। ऑलरेडी 65,000 करोड़ का माल प्रमोटर्स ने बेचा है। इससे पहले 2020 में बेचा गया था 78,000 करोड़ रुपीस का, पर वो पूरे साल का था। अभी हम आधे साल पे खड़े हैं और यहां पे पहुंच चुके हैं। इस तरह की प्रमोटर सेलिंग है। वो मार्की जो बड़े बड़े प्रमोटर्स ने माल छोड़े, वो तो खैर स्क्रीन पे डेटा चल ही रहा था, अब उस पर नहीं जा रहा मैं। अब इस पे चार्ट पे चलिए भाई साहब, कल तक का सेटअप कैसा लग रहा था आपको सी इन्फो सिस्टम्स का? जी आशीष जी, इनफैक्ट 20 तारीख को जब इसमें वापस सर्किट लगा, उसके बाद सेकेंड डे वापस एक थोड़ा सा मोमेंटम बना था, लेकिन वो वहां पे थोड़ा फिजल आउट होता हुआ देखने मिला और एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 2500 का जो इसका जोन है। फ्रेश खरीदारी की सलाह जो रहे 2500 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो ये है। जिनके पास है लॉन्ग है वो बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है 2350 का एक एसएल मेंटेन करे। इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। ओके, इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग नहीं, पर देखते हैं ये डील कौन सी विंडो पे होती है। शाम को पता चलेगा किन किन ने कितना माल खरीदा।